नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए मिलते हैं हिंदी की एक नई श्रृंखला से। तो आइए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा और हिंदी की नई श्रृंखला की आज की शुरुआत करते हैं। चलिए आज के लिए श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है दामोदर। अगला प्रश्न, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आपको मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है मिताहारी। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जल्दी से आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है अंतेवासी। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर बनेगा। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति झगड़ा लगाता है उस व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है नारद। अगला प्रश्न, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है अक्षत। अगला प्रश्न, आधी रात का समय क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है निशीथ। अगला प्रश्न, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि शुद्ध शब्द क्या होगा जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है समिधा। अगला प्रश्न, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है अनाहूत। अगला प्रश्न, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है अपत। अगला प्रश्न, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो बताना है आपको नभ में चलने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है खेचर। अगला प्रश्न, बगहा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से सोच समझ के आंसर करिएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, पश्चिम उत्तर दिशा को क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारी दिशा होती है उत्तर पश्चिम जिसको हम बोलते हैं, उस दिशा को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विकल्प जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायव्य। अगला प्रश्न,
रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? ये आपको बताना, यानी कि जो मंच होता है उसके पीछे जो जगह होती है उस जगह को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपथ्य। अगला प्रश्न, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है, तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो अच्छे से सोच समझ के आंसर करिएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ आकाश वृत्ति। अगला प्रश्न, जिसका कोई आकार ना हो, सरल क्वेश्चन है, सभी का हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए तो जल्दी से बता देते इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। अगला प्रश्न, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया लगभग सभी एग्जामों में, तो अच्छे से आंसर करिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और आगे के लिए भी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है दावानल। अगला प्रश्न, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि हवन के लिए, हवन की जो सामग्री होती है उसके लिए एक शब्द में अगर बोलना चाहें तो दिए गए विकल्पों में से वो शब्द क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है हवि। अगला प्रश्न, जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि दिए गए प्रश्न के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए हम मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। अगला प्रश्न, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है कि जो रात में विचरण करता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निशाचर। अगला प्रश्न, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है कि जिसके पास घर नहीं होता है उसके लिए अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत। आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो जल्दी से बताइए। ये सरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जरूर गया है, लेकिन सरल क्वेश्चन है, सभी का हो जाता है, तो आप लोग का भी आंसर बन गया होगा। चलिए हम भी बता देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा। अगला प्रश्न, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ आक्रांत। अगला प्रश्न, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है क्षोभ। अगला प्रश्न, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर पाएँ। चलिए एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने की। चलिए ठीक है, मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मेश। याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के लिए भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जल्दी से आंसर करिएगा, बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है अनुपम। अगला प्रश्न,
जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि कोई काम है जिसको करना बहुत कठिन हो, उसको अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें तो दिए गए विकल्पों में से वो शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है दुष्कर। अगला प्रश्न, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनिवार्य। अगला प्रश्न, किसी की शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शरणागत। अगला प्रश्न, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होता है। विवाद या गुटबाजी से जो अलग रहता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ तटस्थ, यानी कि अपनी जगह पर कायम रहना, डटे रहना। अगला प्रश्न, 100 वर्षों के समाहार को कहते हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सभी का हो जाएगा देखते ही। सभी को पता है कि 100 वर्षों के पेयर को, समूह को हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जो किसी का पक्ष ना ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सरल है, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है निष्पक्ष। अगला प्रश्न, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए हम बताते हैं, मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थी। अगला प्रश्न, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। बताना है कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उस कवि को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आशु कवि। अगला प्रश्न, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपर्युक्त शब्द का चयन करें। तो बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है पारितोषिक। अगला प्रश्न, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिष्ट पेषण। शब्द थोड़ा सा कठिन है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति एक ही बात को बार बार दोहराता है तो उस व्यक्ति को एक शब्द में हम बोल सकते हैं पिष्ट पेषण। शब्द को याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है संविदा। अगला प्रश्न, कनिष्ठिका का और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। यानी कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सरल है, उम्मीद है सभी का हो गया होगा। लेकिन वर्तनी क्या होगी शुद्ध, उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ अनामिका। अगला प्रश्न, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है जठराग्नि। अगला प्रश्न, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा। तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है कर्णपाली।
अगला प्रश्न, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न का उत्तर क्या बनने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ अनुप्रमेय। अगला प्रश्न, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, यानी कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के लिए भी याद रखिएगा, अच्छे से समझ के आंसर करिएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ गोधूली। अगला प्रश्न, जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आंसर करिएगा जल्दी से, प्रश्न का कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है प्रतिवादी। अगला प्रश्न, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द होगा। तो बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आंसर करिएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा समशीतोष्ण। अगला प्रश्न, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है उरग। अगला प्रश्न, जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है। तो जल्दी से बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है सदावर्त। अगला प्रश्न, बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि जो व्यक्ति बाएं हाथ से काम करता है उस व्यक्ति को अगर एक शब्द में हम बोलना चाहें तो दिए गए विकल्पों में से किस शब्द से उसको हम बोल सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है सब्यसाची। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आपको हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ अकिंचन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे लास्ट वाले प्रश्न को भी। चलिए ठीक है, हिंदी की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। आप हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस श्रृंखला में संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद।